पहला सवाल दिया है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है उपयुक्त सभी। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही उत्तर। आप लोग सारे प्रश्न याद करते चले क्योंकि सारे प्रश्न एग्जाम में छपने वाले हैं। 2 नंबर सवाल है आय तथा उपभोग का अंतर है। आय तथा उपभोग का अंतर है। तो आय तथा उपभोग का अंतर मुद्रा कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया। तो भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही उत्तर। 4 नंबर सवाल है प्रति व्यक्ति आय द्वारा किसी देश की डैश का पता लगाया जा सकता है। तो प्रति व्यक्ति आय द्वारा किसी देश की आर्थिक समानता का पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही उत्तर। 5 नंबर सवाल है नए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय है। नए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय है तो वह है $46,040। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है प्रति व्यक्ति आय का आशय है। प्रति व्यक्ति आय का आशय है। तो प्रति व्यक्ति का आय का आशय है औसत आय से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन को स्तर को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। तो वह है प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है। किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है। तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर और सकल घरेलू राज्य उत्पाद पर दोनों पर निर्भर करता है किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। 9 नंबर सवाल है राष्ट्रीय आय जाना जाता है। तो राष्ट्रीय आय इनमें से सभी के द्वारा जाना जाता है उत्पादन गणना विधि से, आय गणना विधि से, व्यवसायिक गणना विधि से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है तो वह है इनमें से सभी। सहज भी है, वैज्ञानिक भी है, व्यवहारिक भी है। उपयुक्त तीनों हो जाएगा राइट आंसर। 11 नंबर सवाल है मुद्रा एक अच्छा क्या है। तो मुद्रा एक अच्छा सेवक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं होती है। तो तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं चालू होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 13 नंबर भारत में संगठित पूंजी बाजार है। तो भारत में एक संगठित पूंजी बाजार मुंबई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 14 नंबर सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो सामान्यतः किसी भी देश के विकास का स्तर प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य स्थिति इनमें सभी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही उत्तर। 15 नंबर सवाल है अर्ध विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है। अर्ध विकसित देश की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है तो रहता है प्राथमिक क्षेत्र में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो इसमें से हो जाएगा दोनों, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। 17 नंबर सवाल है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य इनमें से सभी है। तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण इनमें से सभी हो जाएगा डी इसका सही उत्तर। अगला सवाल है 18 नंबर बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण इनमें से सभी है। 19 नंबर सवाल है आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। तो आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है वह है प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात कारखाने की स्थापना हुई थी। तो बिहार के जमशेदपुर में लोहा और इस्पात कारखाने की स्थापना सन 1907 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर सवाल है विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई। तो विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना सन 1983 में हुई। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है आर्थिक समृद्धि का संबंध है। तो आर्थिक समृद्धि का संबंध है इनमें से दोनों से, अल्पकाल से और सामाजिक संस्थाएं से, ये भी दोनों से संबंध है। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। 23 नंबर सवाल है आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है।
तो आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक सामाजिक संस्थाएं हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक ये सभी है। 25 नंबर सवाल है, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इनमें से कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इनमें से जो अमेरिका देश है, अमेरिका नहीं भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, आज के एग्जाम में पूछेगा। 27 नंबर सवाल है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित देश कहलाता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो इनमें से बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, शेयर बाजार का नियामक संस्था है। तो शेयर बाजार का नियामक संस्था है सेबी, SEBI। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 31 नंबर सवाल है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो भारत में बिहार राज्य की आय सबसे प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम है। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही उत्तर। 32 नंबर सवाल है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना सन 2015 में हुई। नीति आयोग की स्थापना भारत में 2015 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविका प्रोर्जन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। तो पशुपालन एवं मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र का ही अंग है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 35 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में सामाजिक संरचना का अंग है। तो निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है। तो ये हो जाएगा सभी, शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी, स्वास्थ्य सेवाएं भी, आवास भी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा डी इसका सही उत्तर। 36 नंबर सवाल है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है। तो हार्टले विदर्स ने दी है। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर। 37 नंबर सवाल है, साख का प्रयोग होता है। तो साख का प्रयोग होता है भोग के लिए और विनियोग के लिए, दोनों के लिए साख का प्रयोग होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। 38 नंबर सवाल है, व्यावसायिक बैंकों द्वारा जाने वाले ऋण को कहते हैं। तो व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को साख मुद्रा और बैंक मुद्रा दोनों कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 39 नंबर सवाल है, मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी है। तो मुद्रा की वैधानिक परिभाषा प्रोफेसर नेप ने दी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 40 नंबर सवाल है, मुद्रा का प्रमुख कार्य है। तो मुद्रा का प्रमुख कार्य इनमें से सभी है, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही उत्तर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।